बीएचयू में एडमिशन के लिए रजिस्ट्रेशन ओपन हो चुके हैं और रजिस्ट्रेशन कैसे करना है, क्या प्रोसेस रहेगी, किन डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ेगी, किन किन पॉइंट्स का ध्यान में रखना होगा, ये सारी चीज़ें हम वीडियो के बीच में डिस्कस करेंगे। वीडियो को लास्ट तक देखना क्योंकि ये वीडियो पूरी हेल्पफुल रहने वाली है और यहाँ पर हम ये डिस्कस करेंगे कि आपको कैसे रजिस्ट्रेशन करना है, किन किन डॉक्यूमेंट्स को ध्यान में रखना है, क्या क्या चीज़ें, क्या क्या प्रोसेस है, वो सारी चीज़ें आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। तो मैं रोहित आप सभी का स्वागत करता हूँ ऑर्डर 47 पर। होप आप सभी बढ़िया होंगे। चलिए चलते हैं, स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। अगर हम बात करें यहाँ पर, सबसे पहले आपको कुछ इस तरीके से इंटरफेस जो है वो आपकी स्क्रीन पे आएगा। इस इंटरफेस पे आपको ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना है। बीएचयू की ऑफिशियल वेबसाइट पे जब आप पहुंचेंगे तो वहाँ पर कुछ इस तरीके से 2025 लिखेंगे तो नोटिस जो है इंपॉर्टेंट नोटिस रिलीज किया गया है आपका रजिस्ट्रेशन ओपन से रिलेटेड। एंड इसके बाद में यहाँ पर आपको एडमिशन फॉर पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम पीजी के लिए है, इधर चले जाओगे तो यूजी के लिए है। जैसे ही आप पीजी के लिए यहाँ पर अप्लाई करेंगे, अप्लाई करने के बाद में कुछ इस तरीके से इंटरफेस आपकी स्क्रीन पे होगा। इस पे जाने के बाद में यहाँ पर आपको न्यू रजिस्ट्रेशन, ये जो ऑप्शन दिख रहा है, इस पे पहले जाके आपको रजिस्ट्रेशन करना है। ये यहाँ से प्रोसेस आपका स्टार्ट होगा। रजिस्ट्रेशन करने के बाद में, रजिस्ट्रेशन करते टाइम पे जब आप न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करेंगे, यहाँ पर पूरा उन्होंने सारी चीज़ें दी हुई हैं, पब्लिक नोटिस, एडमिशन रजिस्ट्रेशन नोटिस और इन्फॉर्मेशन बुलेटिन वगैरह, ये सब कुछ आप देख सकते हैं। लेकिन आप जब रजिस्ट्रेशन करेंगे तो आप न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करेंगे। न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करने के बाद में आपको यहाँ पर इससे रिलेटेड जो भी इंस्ट्रक्शंस हैं वो दिए गए हैं। इसके बाद में आपको सबसे पहले चाहिए होगा आपका एप्लीकेशन नंबर। वो एप्लीकेशन नंबर जो आपने सीयूटी पीजी के लिए जो आपके सीयूटी पीजी के स्कोर कार्ड पे होगा, या फिर आपका एप्लीकेशन नंबर जो है वो आपका जब आपने सीयूटी पीजी के लिए फॉर्म फिल कर रहे थे वहाँ पर आपको मिल जाएगा। तो वो नंबर आपको यहाँ पर फिल करना है। उसके बाद में आपको डेट ऑफ बर्थ अपना फिल करना होगा और फिर नीचे आपको कैप्चा कोड दिया होगा, वो कैप्चा कोड फिल करेंगे और उसके बाद में आप रजिस्टर कर पाएंगे। ये हो जाएगा। आप जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे रजिस्टर पर, फिर आपको कुछ इस तरीके से इंटरफेस आएगा आपकी स्क्रीन पर। होगा क्या कि जो आपने ईमेल आईडी लगाई होगी अपने फॉर्म में, उसी ईमेल आईडी पर एक ओटीपी पहुंचेगा और मैसेज आएगा आपके पास में, ओटीपी सेंड सक्सेसफुली, प्लीज चेक योर रजिस्टर ईमेल एड्रेस। फिर आपको वहां से ओटीपी को लेना है। ओटीपी को आपने इस ओटीपी रिसीव्ड ऑन मेल, इस पे आप फिल करेंगे ओटीपी। फिर आप नया पासवर्ड सेट करेंगे अपना। पासवर्ड बनाते टाइम पे आपको ये ध्यान रखना है कि पासवर्ड ऐसा होना चाहिए जो कि आपको याद रहे, तो वो पासवर्ड आपका होना चाहिए। तो पासवर्ड बनाएंगे, री एंटर करेंगे, फिर उसके बाद में कैप्चा, फिर सबमिट ओटीपी एंड वो आपका हो जाएगा। जब सबमिट ओटीपी करेंगे फिर उसके बाद में आप नेक्स्ट स्लाइड की तरफ पहुंच जाएंगे। यहाँ से आपका रजिस्ट्रेशन हो गया। मान लेते हैं कि रजिस्ट्रेशन करते टाइम पे या करने के बाद में आपको ये इंटरफेस नहीं आता है, तो फिर अगर आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट होने के बाद में जो आपने पासवर्ड बनाया है और जो आपका रजिस्ट्रेशन नंबर है उससे जाके लॉग इन करना पड़ेगा। फिर आपको कुछ इस तरीके से इंटरफेस आएगा, सक्सेसफुली लॉग इन कंप्लीट योर रजिस्ट्रेशन, ऐसे करके आ जाएगा। यहाँ पर आपका फिल योर प्रोफाइल डिटेल एंड सेलेक्ट प्रोग्राम्स, ये रजिस्ट्रेशन तीन इसमें आपके स्टेजेस हैं। पहली स्टेज रजिस्ट्रेशन की है जो कि हम कंप्लीट कर चुके हैं, फिर प्रोफाइल डिटेल्स की है, फिर प्रोग्राम सेलेक्ट करने की है। तो प्रोफाइल में आपको कुछ इस तरीके से प्रोफाइल आएगा, प्रोफाइल, सेलेक्ट प्रोग्राम, सीयूईटी स्कोर कार्ड और माय पेमेंट्स, ये आपका ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा। अब इसमें आपको क्या करना होगा, आप जब जाएंगे तो आपको यहाँ पर कंप्लीट प्रोफाइल, अप्लाई इन प्रोग्राम एंड पे रजिस्ट्रेशन फीस, ये प्रोसेस रहेगा। तो फिर आपको इसके बाद में नेक्स्ट पे जाना है, प्रोफाइल पे क्लिक करना है। जैसे ही आप प्रोफाइल पे क्लिक करेंगे तो पर्सनल डिटेल फिर आपको यहाँ पर फिल करनी होगी। कुछ डेटा ऑलरेडी फिल किया हुआ होगा, बाकी का डेटा आपको खुद से फिल करना पड़ेगा। ये सभी सेक्शंस आपको देखने को मिलेंगे। आपने अगर सीयूटी के एग्ज़ाम में, सीयूटी पीजी के एग्ज़ाम में अगर किसी भी तरीके से कोई भी आपने वो फॉर्म फिल करते टाइम पे अगर ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट, ओबीसी सर्टिफिकेट ये सब अपलोड नहीं किए थे, एससी वगैरह, तो और लेकिन अब आपके पास में है तो अब आप उनको फिल कर सकते हैं, उनकी डिटेल्स यहाँ पर डाल सकते हैं। फिर इसके बाद में हम आ जाते हैं अल्टरनेट ईमेल की तरफ। ये सारी डेटा, ये सब डेटा आपको डालना होगा।
फिर इसके बाद में आपको कुछ ब्लड ग्रुप पूछेगा आपसे, सिटीजन पूछेगा, रिलीजन पूछेगा, नेशनैलिटी पूछेगा, डोमिसाइल आपका क्या है, मदर टंग क्या है, ये सब पूछने के बाद में क्या आप स्टूडेंट हैं BHU के, तो वो आपको यहाँ पर फिल करना होगा। ये बेसिक पर्सनल इन्फॉर्मेशन है आपकी, ये सब डेटा पूछेगा, ये सब आपको फिल करना है। फिर आपकी फैमिली डिटेल्स और वार्ड कोटा को लेकर है, अदर कैटेगरी कोटा को लेकर है, तो ये सब डेटा जो है वो आपको देना होगा। फिर आ जाएगी आपके एड्रेस की बारी। तो एड्रेस में आपको एक तो आपका करेस्पॉन्डेंस एड्रेस है, सेकेंड आपका परमानेंट एड्रेस है। अगर दोनों सेम है तो आप इस पर क्लिक करेंगे, अपने आप नीचे ये जो है डेटा फिल हो जाएगा। तो ये प्रोसेस आपको यहाँ पर ध्यान में रखना है। फिर इसके बाद में अगर हम बात करें तो बैंक डिटेल्स फॉर रिफंड इफ एप्लीकेबल, तो इसमें आपको क्या करना होगा कि बैंक डिटेल जो है वो आपको फिल करनी होगी। आपका जो भी बैंक अकाउंट में नाम है, आपका अकाउंट नंबर कंफर्म करना होगा, और फिर उसके बाद में बैंक का नाम क्या है और IFSC कोड क्या है, ये सारी चीज़ें करने के बाद में फिर आप सेव एंड नेक्स्ट पे चले जाएंगे। सेव एंड नेक्स्ट पे जाने के बाद में हम यहाँ पर प्रोफाइल डिटेल्स जो है वो कंप्लीट कर चुके हैं। फिर सेकंड ऑप्शन आ जाता है, अगर किसी भी तरीके से आप स्पोर्ट कोटा का प्रॉफिट लेना चाहते हैं, बेनिफिट लेना चाहते हैं, तो फिर आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना पड़ेगा। अदरवाइज जो है अपडेट डिटेल्स पर जाके आपको क्लिक करना होगा और फिर आप यहाँ पर अपनी डिटेल्स अप्लाई कर सकते हैं। अदरवाइज अगर नहीं है तो फिर आप प्रोसीड टू नेक्स्ट करेंगे। फिर इसके बाद में आपके पास ऑप्शन आ जाएगा अदर डिटेल्स का। अदर डिटेल्स में आपको हॉस्टल अकोमोडेशन अगर चाहिए है किसी भी तरीके से, आप हॉस्टल चाहते हैं नहीं चाहते हैं, क्या क्या चीज़ें हैं वो सब आपको फिल करनी होंगी। डू यू नीड हॉस्टल अकोमोडेशन, डू यू नीड एनी इलनेस विच रिक्वायर्स कंटिन्यूअस और इमरजेंसी मेडिसिन अटेंशन। अगर कोई भी किसी भी तरीके से आपको लगता है कि आपकी बराबर मेडिसिन चल रही है तो वो चीज़ें आपको यहाँ मेंशन करनी पड़ेंगी। NCC सर्टिफिकेट, NSS कैंप से रिलेटेड जो भी आपका अगर कभी पार्टिसिपेट किया है तो उसका डेटा आपको यहाँ पर फिल करना होगा। फिर एक ऑप्शन आएगा आपको लैंग्वेज को लेकर। लैंग्वेज में आप अपनी लैंग्वेज यहाँ पर चूज कर सकते हैं, इंग्लिश और हिंदी। आप रीडिंग, राइटिंग, स्पीकिंग में कैसे हैं, प्रोफिशिएंसी कैसी है आपकी। एंड फिर अदर लैंग्वेजेस में आपको अगर इसके अलावा भी कोई लैंग्वेज आती है वो लैंग्वेज आप यहाँ पर फिल कर सकते हैं। इसके बाद में अगर हम बात करें फिर आ जाते हैं अपलोड वाले सेगमेंट में। और जब हम अपलोड वाले सेगमेंट की बात करते हैं, इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स आप सभी यहाँ पर लिख लो। सबसे पहले आपको फोटो चाहिए। फोटो ऐसी होनी चाहिए जिसमें आपका फेस क्लियरली दिख रहा हो, पासपोर्ट साइज। सिग्नेचर आपको करके अपलोड करने हैं। CUET PG का रिजल्ट आपको अपलोड करना है। EWS कैटेगरी का सर्टिफिकेट अगर आपके पास है तो वो आपको अपलोड करना होगा। एंड द सर्टिफिकेट शुड बी इशूड आफ्टर 31 मार्च 2022। लेकिन सर्टिफिकेट जो है EWS का कब होना चाहिए, तो 31 मार्च 2022 के बाद का होना चाहिए। ये बहुत ध्यान रखना, 2022 से पहले का नहीं होना चाहिए, 2022 के बाद का होना चाहिए। इसके बाद में अगर हम यहाँ पर बात करें तो आप देखोगे डेट ऑफ बर्थ को लेकर, डेट ऑफ बर्थ से रिलेटेड आपको अपना कंफर्मेशन के लिए एक 10th की मार्कशीट जो है वो आपको यहाँ पर अपलोड करनी होगी। तो ये कुछ डेटा है जो कि आपको अपलोड करना है। बाकी इसके इंस्ट्रक्शंस यहाँ पर दिए गए हैं कि किस तरीके से आपको किस फॉर्मेट में करना है। फिर इसके बाद में आप आ जाएंगे, जब आपका ये पूरा कंप्लीट प्रोसेस हो जाएगा तो आपके सामने ये एक स्क्रीन आएगी और इस स्क्रीन पे सारी चीज़ें, क्योंकि इसको अगर आपने कंफर्म कर दिया फिर यहाँ पर प्रॉपर इन्होंने लिखा हुआ है कि स्टेप प्लीज एंश्योर दैट यू हैव वेरीफाइड द प्रोफाइल डिटेल्स फॉर करेक्टनेस, नो मॉडिफिकेशन विल बी अलाउड आफ्टर दिस स्टेप। अगर आपने ये स्टेप ले लिया तो फिर आप कोई भी चीज़ एडिट नहीं कर पाएंगे। बहुत केयरफुली, बहुत ध्यान से आपको फॉर्म फिल करना है। अगर आपको कहीं लग रहा है कि कहीं कोई गलती हो सकती है तो वो गलती बिल्कुल भी नहीं करनी है। फिर आप कंफर्म एंड लॉक कर देंगे, प्रोफाइल आपकी लॉक हो जाएगी। अगर आप चाहते हैं किसी भी तरीके से कोई पेज देखना या बाकी की चीज़ें करना तो कैंसिल करके आप जा सकते हैं। अदरवाइज आई डू हेयर बाई एंड कंफर्म एंड लॉक करेंगे आप। फिर इसके बाद में कोई भी डेटा आप चेंज नहीं कर पाएंगे। इसके बाद आपको क्या करना होगा, इतना काम हो गया। इसके बाद में अगर हम बात करें फिर आ जाते हैं प्रोग्राम सिलेक्शन की तरफ। तो फिर जब यहाँ पर प्रोफाइल सबमिट होने के बाद में आप प्रोग्राम सिलेक्शन की तरफ आएंगे। यहाँ पर आप LLB के लिए आपका जो भी प्रोग्राम है, फिलहाल में तो हम LLB की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर आप
बैचलर ऑफ लॉ सर्च करेंगे, यहाँ पर आप सेलेक्ट करेंगे और उसके बाद में आपको प्रेफरेंस उसकी फिल करनी रहेगी। कुछ इस तरीके से आपकी स्क्रीन पे आ जाएगा कि आप जो करना चाहते हैं, तो फिर आप प्रेफरेंस क्या लेना चाहते हैं, तो डिपार्टमेंट ऑफ लॉ एंड डिपार्टमेंट ऑफ लॉ पेड फी कोर्स, तो ये दोनों में से आपकी फर्स्ट प्रेफरेंस क्या रहेगी, उसके बिहाफ पर आपको ये सेलेक्ट करना होगा। जब आप इतना कर लेंगे, फिर इसके बाद में आपको नेक्स्ट पर जाना है। नेक्स्ट पे जाने के बाद में आपकी एकेडमिक डिटेल्स मांगेगा यहाँ पर कि आपने क्वालिफाई कब किया, मतलब लाइक पासिंग ईयर क्या है एग्जामिनेशन का, यूनिवर्सिटी कौन सी है, प्रोग्राम क्या है, डिग्री, एंड वो बाकी आपका जो भी लाइक पास्ट डिवीज़न कौन कौन से हैं, वो सारी चीज़ें यहाँ फिल करनी है। एंड आफ्टर दैट ये रोमन नंबर में होनी चाहिए, ये आप ध्यान रखना। फिर इसके बाद में अगर हम यहाँ पर बात करें तो आगे आ जाएंगे स्टेट इन विच द यूनिवर्सिटी इज सिचुएटेड, वो आपको स्टेट सेलेक्ट करना है कि जिस यूनिवर्सिटी से आप पास आउट हुए हैं वो किस स्टेट में है, उसका पिन कोड क्या है, और फिर आपका मोड ऑफ क्वालिफाइंग डिग्री प्रोग्राम वो आपको यहाँ से सेलेक्ट करना होगा कि कैसा मोड था। तो इसके अलावा अगर हम बात करें तो जब आप सेलेक्ट कर लेंगे, देन आफ्टर आपको सेलेक्ट करने होंगे आपके सेमेस्टर और ईयर रिजल्ट्स। आपका अगर टोटल ड्यूरेशन आपको यहाँ से सेलेक्ट करनी होगी, 3 ईयर की ड्यूरेशन का, ग्रेजुएशन है, अगर पोस्ट ग्रेजुएशन है 2 ईयर ड्यूरेशन, तो आपको उसके अकॉर्डिंग आप सेलेक्ट करेंगे लास्ट जो भी आपकी क्वालिफिकेशन रही है उसके बेसिस पर। एंड उसके बाद में आप यहाँ पर बाकी की डिटेल डाल देंगे कि आपका रिजल्ट जो है कब आपने पास आउट किया, कितने परसेंटेज के साथ में किया है। अगर कोई बैकलॉग है तो उसको भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं यहाँ पर, इज देयर एनी बैकलॉग, लाइक यस यू कैन सेलेक्ट यस, अदरवाइज आप जो है नो के लिए जाएंगे। फिर इसके बाद में सेव एंड नेक्स्ट करना है आपको। सेव एंड नेक्स्ट करने के बाद में कुछ इस तरीके से फिर से आपके सामने एक इंटरफेस आ जाएगा, जहां पर जो डेटा आपने जो डॉक्यूमेंट्स अपलोड करे हुए थे, आपकी फोटो और उसके बाद में आपके सिग्नेचर, एंड इसके बाद में यहाँ पर आपका जो भी आपने रिजल्ट अपलोड किया था और बाकी की सारे डेटा यहाँ पर आपके वो डॉक्यूमेंट्स देख सकते हैं। अब यहाँ पर आपसे नेक्स्ट में प्रोसेस में मांग रहा है माइग्रेशन सर्टिफिकेट या फिर अंडरटेकिंग। अगर आपके पास में माइग्रेशन सर्टिफिकेट है यू कैन अपलोड इट, अदरवाइज आपको अंडरटेकिंग जो है वो यहाँ पर अपलोड करना होगा। अंडरटेकिंग फिल करने के बाद में अंडरटेकिंग जो है वो आपको मिल जाएगा, इसी के जो नोटिफिकेशन इसने BHU ने रिलीज़ किया है उसमें आपको देखने को मिल जाएगा। एंड इसके अलावा अगर हम बात करें तो यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली ग्रेजुएशन, तो वो उसका आपको यहाँ पर वो देना होगा आपको उसका लाइक सर्टिफिकेट जो ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट जो है वो आपको देना होगा, मार्कशीट एंड सर्टिफिकेट इन अ सिंगल फाइल एंड अपलोड। ठीक है, तो ये आप यहाँ से चेक कर लीजिएगा, ये आपको इसके अकॉर्डिंग ही ध्यान में रखना है। तो ये जो आप देख रहे हैं ग्रेजुएशन से रिलेटेड जो भी आपकी मार्कशीट एंड सर्टिफिकेट है वो एक साथ में अपलोड कर देंगे। ये 2 डेटा आपके और चाहिए होंगे। फिर इसके बाद में हमने यहाँ पर एकेडमिक डिटेल्स में गए, अपलोड में गए, फिर आ जाते हैं प्रीव्यू में। प्रीव्यू में अगर आप आएंगे तो फिर आपको पूरा फॉर्म जो आपने फिल किया है वो आपके सामने खुल के आ जाएगा, उसको आपने प्रीव्यू करना है। और लास्ट में आपको जब प्रीव्यू कर लेंगे, लास्ट में फॉर्म डिक्लेरेशन का कुछ इस तरीके से ऑप्शन आएगा जहाँ पर ये सारी चीज़ें लिखी होंगी। फिर आपको प्रोसीड टू पे करना है, मतलब लास्ट प्रोसेस पे आप पहुँच गए हैं। यहाँ पर प्रोसीड टू पे करने के बाद में कुछ इस तरीके से इंटरफेस आपकी स्क्रीन पे होगा। अमाउंट आपको 300 पे करना पड़ेगा अगर आप जनरल से आते हैं। यहाँ पर आपको ये सारी डिटेल्स आपकी फिल होंगी और फिर आपको इन पर क्लिक करना है। ये जो नंबर आप देख रहे हैं इन पे क्लिक करते चले जाएंगे, आपके टिक टिक राइट मार्क, और फिर उसके बाद में पेमेंट गेटवे की तरफ जाएंगे, यहाँ पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर क्लिक करने के बाद में आपको ये सामने पेमेंट का ऑप्शन आ जाएगा। तो ये पूरी प्रोसेस थी यार, ये पूरी प्रोसेस है आपकी जो मैंने आपको बताई कि आप को कैसे फॉर्म फिल करना है, क्या क्या चीज़ें आपकी इस बीच में रहेंगी। होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो कैसी लगी एक बार कमेंट करके ज़रूर बताना, अगर हेल्पफुल रही हो तो एक बार कमेंट ज़रूर करना। बाकी मोर ऐसी अपडेट्स के लिए, ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियोज़ के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और जुड़े रह सकते हैं हमारे साथ में। थैंक यू सो मच। जय हिंद, बाय, टेक केयर ऑल ऑफ यू।